हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्री बीएड के प्रीवियस ईयर में आए हुए शिक्षण अभिरुचि वाले भाग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि वाले भाग से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, यदि शिक्षण अभिरुचि में आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है तो चाहे प्री बीएड वाला एग्जाम हो या फिर प्री डीएलएड वाला एग्जाम हो, आप अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण अभिरुचि वाले भाग से। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल पर अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है, तो आप प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है आप उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन सेकंड है आप उसे उत्तर बता देंगे। ऑप्शन थर्ड है आप उससे इच्छित उत्तर पाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक नुकीले प्रश्न करेंगे। और ऑप्शन फोर्थ है आप उस प्रश्न को किसी अन्य छात्र से पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, आप उस प्रश्न को किसी अन्य छात्र से पूछेंगे। यदि अन्य छात्र उस प्रश्न का जवाब दे देता है तो आप पहले वाले छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, आप भी दे सकते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। यदि अन्य छात्र भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपकी शिक्षण रणनीति में ही कोई कमी है, जिसके कारण बच्चे उस सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं, उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अपनी शिक्षण रणनीति में सुधार करनी होगी। आप किसी अन्य मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को बच्चे को समझाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन फर्स्ट है भ्रमण, ऑप्शन सेकंड है स्लाइड, ऑप्शन थर्ड है फिल्म और ऑप्शन फोर्थ है मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट भ्रमण। वन्य जीवन को समझाने के लिए हम बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जा सकते हैं। शैक्षणिक भ्रमण पर जब हम बच्चे को ले जाएंगे तो इससे एक तो बच्चे रुचि इंटरेस्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चे को घूमना फिरना पसंद रहता है, तो बच्चे एक प्रकार से पिकनिक जैसा भी माहौल हो जाएगा और बच्चे वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करके सीखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवन को वो देखेंगे, समझेंगे। दोस्तों, जब भी बच्चे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को करके या फिर देख के सीखते हैं तो वास्तविक नॉलेज से तो परिचित होते ही हैं, साथ ही इस प्रकार का ज्ञान लंबे समय तक बच्चे के माइंड में स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों द्वारा रटना कम कराने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन सेकंड है शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना, ऑप्शन थर्ड है सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और ऑप्शन फोर्थ है मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना, मीन्स निर्माण करना। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिससे एक्टिव हो वह स्वयं करके सीखे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्रों द्वारा रटना कम कराने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो बच्चा रटने के बजाय स्वयं करके सीखेगा, कुछ निर्माण करेगा। तो इससे बच्चा क्या होगा, स्वयं करके सीख रहा है, निर्माण कर रहा है, तो उसे रटने की जरूरत नहीं है। जब भी बच्चा स्वयं करके सीखता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल करा के दिखा के सिखाया जाता है तो वह ज्ञान बच्चे में लंबे समय तक स्थिर रहता है और वह उसे कभी भी नहीं भूलता है, क्योंकि वह स्वयं करके सीखता है। तो सृजनात्मकता को हमेशा, क्रिएटिविटी को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चा एक्टिव रहे, इंटरेस्ट के साथ किसी भी टॉपिक को वह सीख सके। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि छात्र पढ़ने में रुचि ना ले तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उसे विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है उसे छात्रों को पीटना चाहिए। तो देखिए, दंड देना, पीटना ये बहुत ही गलत बात है, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है उसे अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए और ऑप्शन फोर्थ है उसे प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए। तो यदि छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण रणनीति में ही कोई कमी है, शिक्षण विधि में ही कोई कमी है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, कोई अन्य मेथड का, कोई अन्य विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लें, इंटरेस्ट लें और पढ़ सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड
उसे अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार वर्तमान तक अपनी प्राप्त शिक्षा किस प्रकार की है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल समय का अपव्यय रही है। ऑप्शन सेकंड है नैतिक व मानसिक मूल्यों में शून्य रही है। ऑप्शन थर्ड है उपयोगी व मूल्यवान। और ऑप्शन फोर्थ है भौतिकवाद को बढ़ावा देने वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, उपयोगी व मूल्यवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों को कक्षा में अपमानित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ऑप्शन सेकंड है इसका कोई उपलब्धि मूलक प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड है इससे शिक्षण कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। और ऑप्शन फोर्थ है इससे विद्यार्थी अनुशासनहीनता की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अन्य बच्चों से थोड़ा कमजोर है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर अदर किसी एक्टिविटी वाले क्षेत्र में हो, तो हम उस बच्चे को यदि बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बहुत गधे हो, तुम तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो, तो इससे बच्चा क्या होगा, उसका आत्मविश्वास जो है कमजोर हो जाएगा। हमें किसी भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे में आत्मविश्वास की कमी आए। यदि शिक्षक किसी बच्चे को अपमानित करता है तो वह बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है। यदि किसी सवाल का जवाब उसे पता भी है और शिक्षक पूछते भी हैं तो भी वह जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके मन में बात घर कर जाती है कि वह गधा बच्चा है, उसका कुछ नहीं हो सकता और वह किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। एक शिक्षक होने के नाते हमें हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप, ऑप्शन फर्स्ट है पाठ को कंठस्थ कर लेंगे। ऑप्शन सेकंड है आप अध्यापकों के साथ पाठ की चर्चा करेंगे। ऑप्शन थर्ड है विविध प्रकार के उदाहरण देंगे। और ऑप्शन फोर्थ है सभी विषय सामग्री ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। तो क्वेश्चन में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विविध प्रकार के उदाहरण देंगे। जब हम बच्चे को अनेक प्रकार के अलग अलग तरह से एग्जाम्पल देंगे तो इससे बच्चा क्या होगा, इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आनंद उठाना और पिकनिक मनाना। ऑप्शन सेकंड है पर्यवेक्षण और परिचित कराना। ऑप्शन थर्ड है पठित जानकारी की सहायता करना। और ऑप्शन फोर्थ है कम परिचित स्थानों पर जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, पठित जानकारी की सहायता करना। दोस्तों जब भी हम छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पठित जानकारी की सहायता करना। भ्रमण पर ले जाने से बच्चों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही वे उत्साहित भी हो जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हुए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षण करना। ऑप्शन सेकंड है बच्चों का सामाजिक विकास करना। और ऑप्शन थर्ड है दोस्तों बच्चों को अनुशासित करना। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के विकास में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों के विकास में सहायता करना। विकास से तात्पर्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो सर्वांगीण विकास में सभी क्षेत्रों में विकास, तो तीनों ऑप्शन तो आ ही जाते हैं, शिक्षण करना, बच्चों का सामाजिक विकास हो, बच्चे को अनुशासित करना हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो या फिर कला के क्षेत्र में हो। तो विकास से तात्पर्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बच्चे को वह चहुमुखी विकास कराए, उसका सर्वांगीण विकास कराए। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, एक छात्र आपकी कक्षा में चुपचाप रहता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है उसे डांटेंगे। ऑप्शन सेकेंड है उसके माता पिता को बताएंगे। और ऑप्शन थर्ड है छात्र से चुपचाप रहने का कारण जानेंगे। और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छात्र से चुपचाप रहने का कारण जानेंगे। जब हम छात्र से चुपचाप रहने के कारण को जानेंगे, उस कारण को ही दूर कर देंगे, तो वह चुपचाप नहीं रहेगा, बाकी बच्चों की तरह वह नॉर्मल बिहेव करेगा। तो जब भी
हमारे कक्षा में कोई छात्र चुपचाप रहता है तो हमें छात्र के चुपचाप रहने के कारण को जानना है और उसे दूर करना है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।